इस वीडियो में हम 3 बेसिक इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि आयरलैंड का टूर होना था पाकिस्तान का, उसके बारे में अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक्शन क्यों नहीं ले रहा, जवाब क्यों नहीं दे रहा, इसके बारे में तफसील से बात करेंगे। और बात करेंगे कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, परफॉर्मेंस इनकी ज़ीरो है तो इनकी सैलरियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, उसके बारे में बात करेंगे। क्या पीसीबी को एक्शन लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये भी तफसीलात डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और बात करेंगे कि ओडीआई टीम का कैप्टन कब चेंज होगा और कब ये फैसला किया गया था, क्या वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले क्या कमिटमेंट की गई थी, ये तमाम तफसीलात डिस्कस करने जा रहे हैं इसी वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आयरलैंड ने टूर करना था पाकिस्तान का सितंबर के एंड पे और अक्टूबर के स्टार्ट में। तो इस तरह जहां पे टी20 और ओडीआई मैचेस भी खेलने थे, उसकी ईमेल पाकिस्तान को वसूल हुई है, पीसीबी को वसूल हुई है, लेकिन कंफर्मेशन नहीं की जा रही पीसीबी की तरफ से। अब कंफर्मेशन क्यों नहीं की जा रही? इसलिए नहीं की जा रही क्योंकि पीसीबी चाहता है कि मैनेजमेंट चाहती है कि टी20 मैचेस हो लेकिन ओडीआई मैचेस ना हो। ओडीआई मैचेस इसलिए ना हो क्योंकि लो रैंक टीम के साथ जब आप खेलते हैं तो आपके जो पॉइंट टेबल है आपके ऊपर इफेक्ट होता है, जो लो रैंक टीम है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप आयरलैंड के साथ खेलेंगे, आप 5वें नंबर पर मौजूद है पाकिस्तानी टीम। अगर आयरलैंड से आप तीनों मैचेस, अगर 3 मैचेस खेलते ओडीआई के तो तीनों मैचेस जीतते हैं तो पाकिस्तान की जो 5वें नंबर की पोजीशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे ऊपर जाने के लिए। लेकिन आप एक मैच भी अगर हार जाते हैं आयरलैंड से तो आप नीचे जरूर आ जाएंगे। इसी तरह ये होता है कि लो रैंक, जब आप हाई रैंक टीम से खेलेंगे तो आप उनसे मैच एक भी जीत लें तो आप ऊपर जाएंगे, और अगर हार जाएं तो आपके इफेक्ट कोई नहीं होगा। तो इसलिए पाकिस्तान आयरलैंड के साथ ये ओडीआई सीरीज नहीं खेलना चाहता। आगे सन 2027 का वर्ल्ड कप है, उसके लिए अभी पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है रैंकिंग में, लेकिन आगे मैचेस बहुत टफ है, सीरीज बहुत टफ है। साउथ अफ्रीका जैसी टीम के साथ सीरीज है, अगर पाकिस्तान हारती है तो क्वालिफाई राउंड जो है वो भी खेलना पड़ सकता है। उस डर की वजह से कि क्वालिफाई राउंड ना खेलना पड़े तो हम आयरलैंड वाली जो सीरीज है उसको तो या कट ऑफ कर दें या उसकी जगह पे टी20 मैचेस कर दें। अब देखना ये है कि टी20 मैचेस होंगे या नहीं होंगे या ओडीआई मैचेस होंगे, लेकिन ओडीआई मैचेस पाकिस्तान पीसीबी कभी नहीं खेलेगा, या तो टी20 मैच अजाफी होंगे या सिर्फ टी20 सीरीज होगी। और दूसरी रीज़न ये है कि यहाँ पे ब्रॉडकास्टर का भी मसला है। पाकिस्तान की तो व्यूअरशिप है लेकिन आयरलैंड की व्यूअरशिप नहीं है, इस वजह से ब्रॉडकास्टर स्पॉन्सर नहीं होंगे, ब्रॉडकास्टर लाया जाएंगे, वो सारा जो मसला होगा वो पीसीबी को जो है वो इफेक्ट पड़ेगा, पीसीबी को जेब से खर्चा करना पड़ेगा। तो इसलिए आयरलैंड के साथ सीरीज खेलना हो सकता है ये सारी सीरीज कैंसिल हो जाए। अगर टी20 सीरीज होती है तो टी20 के स्पॉन्सर भी मिल जाएंगे, ब्रॉडकास्टर भी किसी हद तक मिल जाएंगे। तो इसलिए टी20 सीरीज पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और इसलिए कंफर्मेशन पीसीबी की तरफ से नहीं की जा रही। ये सितंबर के एंड में, अक्टूबर के स्टार्ट में सीरीज होनी है। अब देखना ये है कि क्या इन्फॉर्मेशन आएगी आगे 5-7 दिन में ये कंफर्म हो जाएगा कि पाकिस्तान टी20 सीरीज खेल लेगी या सिर्फ ओडीआई मैचेस, या क्या मसला बनता है, किस तरह इसको डील करती है पीसीबी। दूसरे नंबर पे जो मसला है वो है मोहम्मद रिजवान का। मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाया गया, साउथ अफ्रीका में सीरीज जीती, ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती 1996 के बाद ओडीआई सीरीज, तो बल्ले बल्ले हो गई कि मोहम्मद रिजवान जैसा कैप्टन नहीं है। मुल्तान सुल्तान को टाइटल जिताया, मोहम्मद जो रिजवान है उस जैसा कैप्टन आया ही नहीं है, ये सिर्फ बने कैप्टनसी के लिए है। तो ये तहरीक चलाई गई, ये नारे लगाए गए। अब जब न्यूजीलैंड से सीरीज हारे, ट्राई नेशन सीरीज हारे जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी से पहले थी, फिर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी हारे, उसके बाद अब वेस्ट इंडीज सीरीज हारे, तो इसके बाद अब ये बात जो है ये बढ़ना स्टार्ट हो गई है कि सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया गया, वाइट बॉल का, टी20 का भी बना दिया जाए और ओडीआई का भी। इसका जिक्र हुआ था वेस्ट इंडीज सीरीज से पहले, कमेटी का इस मीटिंग हुई थी, उसमें यह कहा गया था कि मोहम्मद रिजवान को हटा के सलमान अली आगा को वाइट बॉल का कैप्टन बना दिया जाएगा, टी20 का भी और ओडीआई का भी। लेकिन फिर यह कहा गया कि मोहम्मद रिजवान को वेस्ट इंडीज की एक सीरीज दी जाए, क्योंकि आगे देखें एशिया कप है, ट्राई नेशन सीरीज है, तो उस पर फिर कैप्टन की जो परफॉर्मेंस है सलमान अली आगा की वो भी देखी जा सकती है, उस पर असर नहीं होगा, उसके जहन पर असर नहीं होगा। तो इस चीज़ को लेकर मोहम्मद रिजवान को ये सीरीज़ दी गई, यह भी सीरीज़ हारेगा मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, और मोहम्मद रिजवान की एज ए बैटर भी परफॉर्मेंस कुछ ना आई। तो इसलिए अब जो है अब आगे हमारी सीरीज़
आयरलैंड के साथ है, आयरलैंड के साथ तो खेलेंगे नहीं। फिर आगे साउथ अफ्रीका के साथ है तकरीबन दिसंबर के एंड पे। तो साउथ अफ्रीका ने टूर करना है पाकिस्तान का, तो जहां पर ओडीआई सीरीज है तब ये डिसीजन लिया जाएगा कि सलमान अली आगा को कैप्टन बना दिया जाएगा ओडीआई का भी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान से कप्तानी नहीं हो रही। सलमान अली आगा ट्राई नेशन सीरीज में भी परफॉर्म कर देंगे, आगे एशिया कप में भी परफॉर्म करके दिखा देंगे कि कैसी परफॉर्मेंस है। अगर टी20 में अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है, स्टेबल हो जाते हैं कैप्टन, तो उनको ओडीआई कैप्टनसी भी दे दी जाएगी मोहम्मद रिजवान से लेकर, और ये फैसला कर लिया गया है। अब तीसरी जो बात है, तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है, वो तो इन्फॉर्मेशन मैंने अपनी तरफ से इकट्ठी की है, वो ये इन्फॉर्मेशन है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी के प्लेयर हैं जो इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, तो इनकी जो मंथली पे है वो 65 लाख है, और ये पर मैच जो चार्ज करते हैं वो अलग से, और ये जो रेवेन्यू होता है आईसीसी की तरफ से दिया जाता है पीसीबी को, उसमें से अलग से पैसे लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। और जहां तक के पाकिस्तान के ये प्लेयर है वाहिद जो ये टीम पर लोगो लगता है, उस लोगों का भी पैसे चार्ज करते हैं, बाकी टीमों के ये नहीं करते। ये सन 2023 का वर्ल्ड कप जब हुआ था उस वक्त ये काम हुआ था, उस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर का सिक्का बोलता था, तब पाकिस्तानी प्लेयर जो है वो परफॉर्म करते थे, इनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, रेवेन्यू जनरेट होता था। साफ जाहिर सी बात है पैसा इनकी वजह से ही आता है और इन पे ही लगता है, लेकिन देखिए अब परफॉर्म नहीं हो पा रहा। सन 2023 में तो इन्होंने अच्छा खासा ब्लैकमेल किया कि हमें हिस्सा भी दिया जाए, आईसीसी के जो पैसे आते हैं, रेवेन्यू आता है, हमारा जो लोगो लगता है उसके भी पैसे दिए जाए, तो पीसीबी मानती रही। अब देखिए जब परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो अब इनके कट ऑफ भी होना चाहिए, इनके जो पैसे हैं, तनख्वाह है, वो अब सोशल मीडिया पर एक कंपेन चलनी चाहिए, क्रिकेट एनालिस्ट जो कंपेन चलाएं, फैन चलाएं कि ये जो चीज़ें हैं इनको परफॉर्मेंस की बेस पे दी जाएं। अब परफॉर्मेंस देख लें मोहम्मद रिजवान की 3 मैचेस में, बाबर आजम की, लेकिन इनको पर मंथ 65 लाख रुपया हर सूरत मिलना है। और उसके अलावा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान एक कैटेगरी में है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और उन्होंने पिछले मंथ 85 लाख रुपए कमाए हैं। और अगर सलमान अली आगा की बात कर लें तो उन्होंने तकरीबन 40 लाख रुपए कमाए हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस इतनी खास नहीं रही। तो ओडीआई में जो इनकी परफॉर्मेंस है, और पर मैच ये 12.5 लाख रुपए टेस्ट के, 6.5 लाख तकरीबन ओडीआई के, और 4.25 लाख तकरीबन ये जो है एक टी20 के लेते हैं तमाम प्लेयर। और इनकी तनख्वाहें जो है वो कैटेगरी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से होती है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी में मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आ जाते हैं, जो 65 लाख रुपए इनकी पक्की तनख्वाह है पर मंथ, मैच फीस के अलावा। मैच फीस मैंने आपको बता दी है। बी कैटेगरी की बात कर लें तो बी कैटेगरी में हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह हैं, 2 प्लेयर हैं, उनको पर मंथ 45 लाख के करीब जो है वो तनख्वाह मिलती है मैच फीस के अलावा। सी कैटेगरी में हमारे पास सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक, सैम यूब और अबरार अहमद 4 प्लेयर आते हैं, और सी कैटेगरी वाले को 20 लाख रुपए पर मंथ फी जो है वो पे मिलती है। ये पे की बात है। और फीस की बात करें, अभी जो ओडीआई सीरीज हारी है वेस्ट इंडीज से 3 मैचेस, तो हर प्लेयर जो है ओडीआई का उसको 19 लाख, 19.5 लाख, 20 लाख के करीब, तकरीबन 19 लाख तो कंफर्म है, 19 लाख सिर्फ मैच फीस मिली है, और जो मंथली इनकी पे है वो अलग है। तो इनके खर्चे देख लें, इनकी परफॉर्मेंस देख लें, इनकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए इनको पैसे देने चाहिए, इनको पे करना चाहिए, अदरवाइज ये ऐसे ऊपर आते जाएंगे। इनको इनकी परफॉर्मेंस के लिहाज से देखना चाहिए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में और लोग डालने चाहिए ताकि उनको और लोगों को जो न्यू प्लेयर है उनको चांस मिले। जिस तरह इनको टी20 में ड्रॉप किया, इनको ओडीआई में भी एक बार रेस्ट देनी चाहिए। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।